वर्तमान कानून की धज्जियां चुनाव आयोग द्वारा SIR का जो कार्य हो रहा है उसमें बाड़मेर जिले के अंदर उड़ाई जा रही है। बाड़मेर जिले में तहसील सेड़वा में हरपालिया अर्टी ग्राम पंचायत में हरपालिया में भारतीय जनता पार्टी के BLA 2 रोशन खान आशूरा, वो दोनों यहाँ मौजूद हैं। आप खुद इनको देख सकते हैं। रोशन, ये रोशन खान जी है और आप आशूराम जी, BLA 2 भारतीय जनता पार्टी के। उगाराम है ये अर्टी BLA 2 भारतीय जनता पार्टी के BLA 2। इनके फर्जी दस्तखत कर नाम शिफ्ट कराने का जो प्रावधान है उनके फॉर्म भरे गए। इन्होंने खुद ने स्वयं ने एप्लीकेशन लिखी है SDM को कानूनन कार्रवाई करने के लिए जांच कर FIR के संदर्भ में भी ये कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक उनको न्याय नहीं मिला कि तमाम जो BLA है इन लोगों के द्वारा खुद के द्वारा वहां शेरवा तहसील के अंदर किए जा रहे हैं। केंद्रीकृत तरीके से ये कार्य हो रहा है। एक जगह बैठकर ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जो वहीं उसी गांव में नौकरी कर रहे हैं, हसन, उनका भी गलत फॉर्म भरकर और नाम हटाने का एप्लीकेशन दी गई। दूसरे सरकारी कर्मचारी तहार खान, तीसरे सरकारी कर्मचारी बागू जलाल। हद तो जब हो गई कि गलत फर्जी दस्तखत कर बच्ची न था, उसके खुद के पति के दस्तखत से पत्नी का नाम हटाने का भी काम कर। इसी तरह हिदाई अरबाब का भी नाम हटाने के लिए पति के दस्तखत किए गए। मक्कू का दस्तखत जो खुद अनपढ़ है, मेहरा का नाम हटाने के लिए मक्कू का दस्तखत किया गया जो खुद अनपढ़ है। एक ही व्यक्ति के जो हटाने के दस्तखत किए गए, वो दोनों के दोनों दस्तखत ही अलग। जिस व्यक्ति के साइन ये कह रहे हैं, एक के किसी और ने की है, दूसरे के किसी और ने की है। ये चंद जो आपको बता रहे ये नहीं है। सिर्फ सेड़वा के अंदर ये हजारों फॉर्म ये जालीला एक ग्राम पंचायत से ये इतने फॉर्म नाम हटाने के, इस तरह के जो पूरा का पूरा ये है, आप लोग देख रहे होंगे। हरपालिया के लिए ये
ये अरपालिया के लिए इतना बड़ा बन, अरपाली एक के ग्राम पंचायत के लिए ये दो, एक बूथ के लिए ही है। एक BLA 2 नियमों में एक दिन में सिर्फ 10 एप्लीकेशन 10 व्यक्तियों के लिए नाम के संदर्भ के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है। उसको भी बाड़मेर जिले के अंदर उसकी भी कानूनन नियमों की पालना नहीं हो रही है। एक ही व्यक्ति 250 जनों के नाम के एप्लीकेशन उन्होंने दी है। उसके बावजूद ही 100 मोटो जिला प्रशासन को उनके खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो चुनाव आयोग द्वारा तय करी गई, अगर इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की इस तरह का कृत्य करता है तो वो नियमों के विरुद्ध है। पर अभी तक किसी भी प्रकार की कानूनन कार्रवाई जिला प्रशासन, SDM सेडवा, तहसीलदार सेडवा ने नहीं करी। हजारों नाम इस तरह से चौटन विधानसभा और बाकी दूसरी विधानसभा के अंदर हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है, गैर कानूनन है। ये तमाम लोग वहां से आए हुए हैं। हम लोग खुद जिला प्रशासन के अंदर आज रविवार होते हुए भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत चंद दिन रह गए हैं, समय सीमा हम लोगों के पास बहुत कम है। तो मैं आप लोगों के मार्फत से, मीडिया के मार्फत से चुनाव आयोग को कहना चाहता हूं कि SIR के नाम पर जो संवैधानिक हक और अधिकार है वो आप लोगों का नहीं छीनो। जो थार के अंदर इस तरह का पड़ोसी का परिवार का सदस्य माना जाता है। हम लोगों के थार में कहावत है, परिवार में है तो पीढ़ियां आती है, तो पड़ोसी के अंदर पीढ़ियां भी नहीं आते। पड़ोसी को इतना नजदीक हम लोग मानते हैं। आप लोगों की दूषित सोच, गणित, मानसिकता के कारण आज थार के अंदर इस तरह का जहर फैलाने का आप प्रयास कर रहे हो, जो पीढ़ियों से हम लोगों का अपनापन रहा है, थार की अपनाइत रही है। यह निंदनीय ही नहीं है, असहनीय है। और जल्दी से जल्दी प्रशासन खुद FIR दर्ज करवाए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और किसी भी मतदाता का नाम बाड़मेर और राजस्थान के अंदर हम लोग नहीं कटने देंगे। उसके लिए जो भी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी वो लड़ाई लड़ेंगे। एक मतदाता के लिए भी अगर हम लोगों को लड़ना पड़ेगा तो हर तरह की, चाहे सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे कानूनन लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग लड़ाई लड़कर और उसके संवैधानिक हितों की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। इसको लेकर प्रशासनिक तौर पर किसी से बात हुई आपकी? हाँ, प्रशासनिक तौर के ऊपर प्रशासन से बात हुई है। अभी भी हम लोग जिला कलेक्ट्रेट में इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा के कारण अधिकारी अभी वहाँ दफ्तर में नहीं है। जैसे ही वो आते हैं ये पूरी की पूरी बात उनके सामने रखेंगे। तो हम लोगों के संज्ञान में है तो जिला प्रशासन के संज्ञान में जरूर होगी, ऐसा मेरा मानना है। शेरवा के अलावा और भी ऐसी है? हाँ, शेरवा के अलावा और भी हर विधानसभा के अंदर इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, बाड़मेर जिले के अंदर। तो इसमें टारगेट किसको किया जा रहा है? आप सभी को किया जा रहा है या फिर सिर्फ कोई माइनॉरिटी या फिर SC ST इन वर्ग को किया जा रहा है? नहीं, जो ज्यादातर इसके अंदर नाम सामने आई हैं वो मुस्लिम, SC और ST की आई हैं। दूसरे लोग भी हैं। एक विचारधारा से, कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का टारगेट किया जा रहा है। क्या सरकार में रहकर संवैधानिक हक अधिकार कोई छीन सकता है?
संविधान के अंतर्गत आज देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा से जुड़ सकता है। तो सर क्या रहेगा आगामी कदम यदि जिला प्रशासन समय रहते इस पर नहीं एक्शन लेता है तो? नहीं, हम लोग पूरे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो क्या कोई विरोध प्रदर्शन या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, हर तरह का जो भी हम लोगों के पास तरीके होंगे वो तमाम तरीके हम लोग इन लोगों की रक्षा और सुरक्षा इनके अधिकारों के लिए हम लोग करेंगे।